वाई हाइपर इंडिपेंडेंस इज़ ruining यू। ये जो बहुत आज़ाद बनना होता है ये आपको क्यों दुख देता है, आप वाकई में नुकसान में क्यों रहते हो। उससे पहले ज़रा से ये देख लो, ये नन्हा सा पौधा। अब ज़रा सा इन सब को देख लो, ये सब। तो बात इस चीज़ की हो रही है ना कि आप अपने आप को समझते क्या हो। वो तो हमेशा मैं बोलता हूँ। देखिए, ये जो एक पौधा जिसको मैंने दिखाया सबसे पहले, वो वाले पौधे में चारों तरफ से वो खाली बंजर सा है और उसमें उसको उगने में ज़्यादा मेहनत लगेगा। वो सोचेगा तो ये कि वो डिपेंडेंट ना होके इंडिपेंडेंट हो, फार्मर उसको उगाने की कोशिश करेगा, सब करेगा। लेकिन अगर आप एक और को दिखाता हूँ, जैसे कि ये छोटा सा पेड़ या फिर ये छोटे छोटे पेड़ भी देख सकते हैं। ये इस बड़े पेड़ के छांव के तले बढ़ रहे हैं, मतलब वही अमरूद का। इनको पता है अभी मई का महीना चल रहा है, समर का सीज़न है, धूप बहुत ज़्यादा है, इन लोग को ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ये थोड़ा झेल जाएंगे और इनको थोड़ा शुरू में ग्रोथ का थोड़ा अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये सोचें कि ये जो पेड़ है ना, इसके ऊपर ना ये अपना कैनोपी बिखेरा हुआ है और हम सोचे कि ये तो कल ऊपर बढ़ नहीं पाएगा, तो हमको क्या लगेगा, हम सोचेंगे कि ऐसा ही होने वाला है कि ये पेड़ को दिक्कत आएगी, ये आएगी। लेकिन आप जो चीज़ उसको हाइट पहुंचते पहुंचते जो 2-3 साल लगने वाले हैं, वो इतना पहले पहले आप सोच लिए और फिर आप उसको क्या किए कि उसके आसपास के सभी पेड़ को काट दो और फिर आप उसको उगने के लिए दो। लेकिन 2-3 साल के लिए जो उसको मेहनत है, उसको जो उगने के लिए जो है, वो तो उसको दिक्कत आएगा ना, वो नहीं बढ़ पाएगा। फिर 2-3 साल के बाद अगर ऐसा हो कि उसको ग्रो करने के लिए अभी बढ़ने के लिए उसको थोड़ा हमको काटना पड़े या करना पड़े, वो भी ऑप्शनल है ये। हालांकि ये सब मिलजुल के बढ़ते हैं, ये लोग नहीं बोलते कि इनसे हमको इतना ही फल लाना है, ये लाना है, वो लाना है। बात यह है ना, जब आप देखते हो कि बाहर की किसी भी दुनिया में जहाँ पे एक खाली बंजर ज़मीन होता है और एक ज़मीन होता है जहाँ पे बहुत ही सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो जहाँ पे बहुत ही सारे पेड़ पौधे होते हैं वहाँ से ख्वाहिशें भी बहुत ज़्यादा उनमें होती हैं। जैसे कि एक फैमिली है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बाप ही कमा रहा है, तो उसमें सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी पैसों का लेके पापा को ही उठाना है। तो उसमें ये हो जाएगा ना कि सब लोग उन्हीं पे प्रेशर डालेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि हर किसी को अपना अपना लेवल का कुछ ना कुछ कर ले, जैसे कि आप जो कबाड़ी वाले उन लोग के पास जाना, या फिर जो मछली बेचते हैं, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनके यहाँ पे बच्चे बच्चे उन लोगों के पास भी थोड़ा थोड़ा अपना होता है, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इनका क्या होता है ना, इंटीग्रेटेड होता है, सब कुछ ऐसे मिला मिला जुला के होता है। तो इसकी वजह से ना ये बहुत ही ज़्यादा कंपाउंडली डेवलप करते हैं और एक्सपोनेंशियली डेवलप करते हैं। सो जब आप कहते हो कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, तो आप में ये रहना चाहिए कि आप हाइपर इंडिपेंडेंट ना हो। जैसे कि मैं बोलूँ, अभी थोड़ा सा डीप जाते हैं, आपको ये चीज़ समझाने के लिए मैं थोड़ा सा डीप जाऊंगा। अगर आपको ये बोरिंग लग रहा है तो आप थोड़ा इसको आगे ले जाइए, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो सुनो, ये जो पेड़ है ना, ये पेड़, इसको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो बेसिकली है, आप समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। NPK, जो नाइट्रोजन होता है वो बेसिकली अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन, मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। उसको आप मान के चलिए अपना माइंड। जो फॉस्फोरस होता है वो एनर्जी बनाता है, ATP बनाता है। वो आपको थॉट की तरह आप मान सकते हो उसको। और फिर आता है पोटेशियम आता है जैसे स्टोमेटल क्लोजिंग, ओपनिंग, इस सब चीज़ों में आता है।
तो इसको आप मान के चलो अपना बॉडी। तो होता क्या है ना, ये तीनों इंटीग्रेटेड है। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जैसे कि आपको प्रोटीन विटामिन ज़रूरत पड़ती है, तो अगर सही तरीके से प्रोटीन विटामिन नहीं मिलेगी, यानी कि सही तरह का आपका माइंड नहीं है, एक माइंड को मान के चलिए कि एक तालाब है, तो वो तालाब में अगर रिपल्स होंगे तो उस तरीके का थॉट्स आते हैं, उस तरीके की प्रॉब्लम्स भी आएंगी। मैं बोल रहा हूँ आपको। तो न्यूट्रिशन पे फोकस, इन सब चीज़ों से फोकस करने से वो सबसे पहला जो आपका है लेवल वो सही होता है। फिर आ जाता है आपका फॉस्फोरस, यानी कि आपके थॉट्स। आपके थॉट्स को आप पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आते जाते रहते हैं। जैसे कि तालाब में जो पानी आता है, जो पानी में उनमें जो लहरें आती हैं, या समंदर में जो लहरें आती हैं, वो बस समंदर की बदौलत नहीं होती। नीचे उनमें पत्थर होता है, ऊपर से हवाएं जाती हैं, बहुत ही सारे गतिविधियाँ होती हैं, तो उनकी वजह से होता है। तो ये ऐसा है ही नहीं कि हम बोल दें कि नहीं भाई हम कंट्रोल करेंगे अपने आप के थॉट को, तो वो नहीं होता। ओवर थिंकिंग को किल करना है, ये करना है, नहीं। वो अपना एक अपने से एक अच्छा सा मैकेनिज़्म है, और वो मैकेनिज़्म को हम ओवर स्टिमुलेट कर दिए हैं। बोल रहा हूँ ना, हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर फोकस, या फिर हाइपर डिपेंडेंसी, ये सब। तो ये हो गया आपका माइंड। फिर पता चलता है हमारे बॉडी के ऊपर। तो ये तीनों के तीनों लिंक है। अब जैसे कि स्टोमेटल ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होगा तो ट्रांसपिरेशन, इवापो ट्रांसपिरेशन, अलग अलग चीज़ें हैं। यानी कि अगर आप अपने शरीर को सही नहीं रखे हो तो आप बहुत ही सारी दिक्कतों में पड़ोगे, और जो कि इवेंचुअली आपके थॉट्स को और आपके माइंड से रिलेट भी करेगा। सो मैं ये बोलने को चाह रहा हूँ कि आप इन सबको अगर ऐसे देखेंगे ना कि ये अलग अलग है, तो आप गए। आप सबको मिला के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें एक इंटरगेट डिटेल है। जैसे कि अभी मैं बोला, जैसे कि दो पेड़ बढ़ रहे हैं, एक पेड़ बड़ा हो गया और एक पेड़ छोटा है, 5-7 साल में वो बड़ा हो जाएगा, तो वो उसके साथ धक्का मुक्की करेगा, या फिर वो उसके साथ थोड़ा कंपटीशन करेगा। तो वो कंपटीशन को हम क्या बोलेंगे, नहीं, कंपटीशन को एलिमिनेट कर देते हैं। हम एंट्रांस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो हम बोलते हैं थोड़ा हेल्दी कंपटीशन ज़रूरी है। तो उसी तरह से पेड़ों के बीच में, उन सब के बीच में भी हेल्दी कंपटीशन होना ज़रूरी है। लेकिन ये आखिर समझेगा कौन? ये कौन समझेगा? ये समझ वो सकता है जिसे वाकई में अपने आप के बारे में भी पता हो, जिसने जानने की कोशिश करी हो, जो कि चुपचाप से सुन सकता है। अब मैं बोल दूं कि अभी मेरे वीडियो के बाद कोई गलतियां निकालेंगे और फिर उसको कमेंट में भर देंगे, तो मैं ये थोड़ी बोलूँगा कि यार वो गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है। वही एनपीके का प्रॉब्लम होगा, बोल रहा हूँ ना। सो ऐसा हो सकता है। तो उसमें आपको नहीं सोचना है ना कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप दुनिया महफिल की ही हो, आप इसी में रहने वाले हो। तो ये होता है। ये जो पेड़ हैं, ये जो पौधे हैं, ये हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं, लेकिन हम सीखते नहीं हैं। तो ये हमारा ही प्रॉब्लम है। अब ये इन पेड़ों से हमें सीखना चाहिए कि किस तरह से ये लड़ झगड़ के, जो भी करके, मतलब जो हमारे नज़र में लड़ना झगड़ना होता है, लेकिन इनके लिए तो ये बस एक अपना नेचर है उनका, वो अपने हिसाब से बढ़ते हैं। अब हमारे अंदर क्या है ना, हमारा नेचर ये कि हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे। नेचर हमको जानना है, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। किसी किसी के फैमिली में ऐसा होता है कि उनको वो दे दिया जाता है, जहाँ पे उनका जो सबसे पहला जो लेवल होता है, उनका थॉट और उनका जो माइंड, जो एन और पी होता है, उनको वो माहौल से समझा जाता है, और उनको दिया जाता है अच्छी अच्छी किताबें, अच्छी अच्छी नॉलेज, अच्छी अच्छी चीज़ें। और जो नेगेटिविटी जो आप बोलते हो, जो इस दुनिया में सब लोग नेगेटिव क्यों सोचते हुए वो करते हैं, वो नहीं रहे होंगे इस चीज़ में लकी। उस चीज़ को लेके आप कभी मत बोलना, उन लोगों को कभी मत गलत ठहराना कि वो आपको गलत सोचते हैं, ये करते हैं। वो इंडिपेंडेंट होने को चल रहे हैं, और फिर वो बहुत ही अनलकी होने वाले हैं। मतलब उनके लिए तो मुझे वाकई में खेद है टाइप का लगता है कि ये चीज़ वो समझ नहीं पाएंगे, या फिर काश वो समझ जाएं ये बात कि आप जो भी सोच रहे हो, जो भी कर रहे हो, नेगेटिवली जो भी ले रहे हो, आपको कोई कुछ से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप ही को ज़्यादा पड़ेगा। तो आप समझ जाओ, आप अपने भलाई के लिए सोच लो। बस आप अपने भलाई के लिए सोच लोगे तो शायद एक दिन ऐसा होगा कि आप में बहुत ही खूबसूरत ऐसे आप दिखोगे, जैसे कि ये
कितनी खूबसूरत है ना। तो ऐसा हो सकता है, आप बहुत खूबसूरत दिख सकते हो, आपकी बात, आपके चाल चलन, आपके ढंग, आपका रवैया, आपका सब कोई देखेगा तो बोले क्या मस्त दिखता है, क्या मतलब क्या उसमें क्या बढ़िया एक तरह का तरीके का सादगी है। लेकिन ये कहाँ से आएगा ना, ये आप समझोगे तभी तो होगा ना, आप नहीं समझोगे तो कैसे होगा। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ ना कि हर कोई मेरी बातों को समझ जाए। ये होता नहीं है कि हर कोई समझ जाते हैं बातों को। ये सबसे बड़ी गलती है दुनिया की, कि हम बोलते हैं कि हमारी बातों को सब समझ जाते हैं। कोई नहीं समझता, आधे आधे वो समझते हैं, आधे आधे नहीं समझते। तो इस चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। बाकी ये एंटायर वर्ल्ड आपको कुछ नहीं बोल रही है, आप बस ज़्यादा सोच रहे हो और आप बस ज़्यादा ही विदाउट एनी साइंटिफिक टेम्परामेंट सभी चीज़ों को आइडियोलॉजिकली लेना चाहते हो। यानी कि आपका स्वभाव से आपको एक तरीके का लगाव हो गया है और आप अपने आप को थोड़ा शक नहीं करते। यानी कि अगर आप इस दुनिया की हर एक चीज़ों को नज़र करें तो आप फिर अपने आप को नज़रअंदाज करना शुरू कर दोगे, ये पक्का है। क्योंकि पेड़ ये सोचते बैठेगा कि मेरे को कैसे बढ़ना है, तो वो नहीं बढ़ पाएगा। आप अगर जानोगे अगर, तो ना ये पेड़ अपने नीचे जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन लोगों के लिए वो अपने से दावत रखते हैं कि आप हमें खाइए, सॉरी हमारे ये सीक्रेट करते हैं, शुगर ग्लूकोज ये सब सीक्रेट करते हैं, जिससे वो फीड होके फिर उनको इन रिटर्न में पानी वगैरह या फिर बहुत ही सारे मिनरल्स रिटर्न में मिलता है। तो कोडिपेंडेंसी है। और दूसरी बात, जैसे कि आपका बॉडी में आपके इंटेस्टाइन में बहुत ही सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोबायोम है पूरा। तो इसलिए प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक खाना ज़रूरी होता है बोलते हैं, तो गट बैक्टीरिया, ताकि आपका अच्छा हो, सब हो। और वो सब चीज़ अगर कोई नहीं जानेगा तो वो किस तरीके से जानेगा कि वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। भलाई इसी में है कि आप जो सही चीज़ को जान रहे हो, जो कर रहे हो, जैसे कि साइंस ने किया, जब खुद उसने डिस्कवर किया तो उसने सबको ये बांटा, आप भी बांटो, बस यही है और कुछ नहीं है। और बाकी छोड़ दो, लेट इट बी। इसको जो होना है इसको होना है। आपके हाथ में सब कुछ नहीं है बाबा, कुछ है, बाकी बहुत कुछ नहीं है। और वही आपके लिए बेहतर है कि आप थोड़ा लेट गो करें और ये अकड़ छोड़ देना कि आप कुछ हैं। और अब जब ये सोचोगे कि आप कुछ हो, फिर आपको लगेगा मेरे को इंडिपेंडेंट होना है, सब होना है, ये होना है, वो होना है। सो जस्ट लेट इट गो एंड बी विद द नेचर मोर। थैंक यू।